हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज सेट 6.2 को। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक प्रीवियस वीडियो में हमने कर लिए थे। अब बात आती है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक की। 5 के 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और पांचों थ्योरम वाले क्वेश्चन है, एक दूसरे से कनेक्टेड क्वेश्चन भी हैं, तो इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। O is any point on the diagonal PR of parallelogram PQRS। हमें एक PQRS पैरेललोग्राम दे रखी है जिसमें O जो है वो पॉइंट है हमारा PR डायगोनल के ऊपर। प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल PSO एंड PQO आर इक्वल। तो हमें इन दो ट्रायंगल्स के एरिया को इक्वल शो करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले जो भी चीज हमें गिवन है ना वो लिख लेते हैं। तो यहां पे गिवन देखेंगे क्या क्या दे रखा है हमें। गिवन के अंदर PQRS एक पैरेललोग्राम दे रखी है तो वो लिख लेंगे, PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ये लिख दिया। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, O जो पॉइंट है वो PR डायगोनल के ऊपर है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, O इज पॉइंट ऑन डायगोनल PR। ये चीज हमें दे रखी थी वो हमने लिख ली। उसके बाद क्या बात आती है भाई, टू प्रूव की। हमें प्रूव क्या करना है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल PSO इक्वल प्रूव करना है हमें किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQO के। बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए मुझे यहां पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, मुझे S और Q को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या करूंगा मैं, ज्वाइन S और Q को क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे ज्वाइन कर रहा हूं। तो भाई यहां पे मैं S और Q को ज्वाइन कर लेता हूं इस प्रकार से, एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से। ये मैंने यहां पे ज्वाइन कर दिया और जहां पे ये डायगोनल को मीट करेगा उस पॉइंट का नाम रख लेता हूं मैं, ये M पॉइंट रख लिया भाई। इतनी बात क्लियर है। अब इसके प्रूफ को देखो ध्यान से कैसे करेंगे। प्रूफ के अंदर मैं कुछ छोटी छोटी चीजें यूज करने वाला हूं, उसको मैं साथ में लिखूंगा, आपको एक बार उसका कंसेप्ट भी समझा दूंगा। तो सबसे पहले यहां पे ध्यान से देखो, जो हमारी ट्रायंगल है बच्चों QPS, ये नीचे वाली ट्रायंगल, इसके अंदर जो PM है वो क्या है, हमारी मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। क्या कहा है मैंने, ट्रायंगल कौन सी की बात कर रहा हूं, यहां पे PQS ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, जिसमें हमारी PM क्या है, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल QPS PM इज मीडियन। अब मीडियन क्या करती है बच्चों, ट्रायंगल को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है जिनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये काम होता है मीडियन का। तो यहां पे इस चीज को हम लिख देंगे एक बार, वी नो सबसे पहली चीज हम यहां पे क्या लिखेंगे, वी नो M इज मिड पॉइंट ऑफ SQ एंड मीडियन ऑफ ट्रायंगल divide it into two equal triangle of equal area। इसका मतलब समझ में आया भाई। यहां पे M क्या है, मिड पॉइंट है, तो PM हमारी क्या हो गई, मीडियन हो गई। अब इसका मतलब क्या है, जो हमारी मीडियन है वो इस PQS ट्रायंगल को दो इक्वल ट्रायंगल में और इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड कर देगी। बस ये कंसेप्ट हमारा सभी थ्योरम्स में चलेगा, ये आपने अच्छे से समझ लेना है। मतलब PM जो है ये इसको और इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया और नीचे वाली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। ये मतलब हो गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल MPQ इक्वल होगा हमारा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल MPS। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी बात करें बच्चों, यहां पे जो हमारी बीच वाली ट्रायंगल है OSQ, ये देखो ध्यान से, बीच में जो ट्रायंगल बनी हुई है OSQ, इसमें OM हमारी मीडियन की तरीके से काम कर रही है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OQS OM इज मीडियन। तो ये भी क्या करेगी, इस ऊपर वाली और नीचे वाली ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो एरिया ऑफ OMQ
इक्वल होगा हमारा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल OMS के। बात क्लियर, इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में ऐड कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ऐड कर देंगे। तो यहां पे मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल MPQ प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल OMQ इक्वल किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल MPS प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल OMS। अब ध्यान से देखो बच्चों, MPQ में OMQ ऐड करना है। देखो MPQ कहां है हमारी, MPQ नीचे वाली, इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, OMQ ऐड कर दिया। इस ट्रायंगल के अंदर ये एरिया ऐड कर दिया मैंने, तो क्या बन गया भाई, ये पूरा का पूरा हमारी ट्रायंगल बन गई। यहां पे PSO ट्रायंगल बन गई या नहीं बन गई, इसको और इसको ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा PQO बन गई। ये सॉरी ये कौन सी बन गई हमारी, MPQ के अंदर मैंने क्या ऐड किया है, OMQ। तो हमारी ट्रायंगल कौन सी बन गई, PQO। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQO इक्वल टू, MPS में हमने OMS ऐड किया है। MPS कहां है, MPS ये ऊपर वाली है, इसमें हमने OMS ऐड किया है, ये वाली में ये वाला। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PSO। अब ध्यान से देखो, यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी, तो यहां पे क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, बस हो गया प्रूव। क्लियर बात है, एक सिंगल कंसेप्ट यूज हुआ है कि मीडियन जो है हमारी एक ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देती है, बस ये हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों इस एक्सरसाइज का सबसे लेंथी क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो एक एक स्टेप वाइज अगर समझेंगे ना तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बस ध्यान से देखते रहना एक एक पॉइंट को कि मैं क्या क्या चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक है, फुल कंसंट्रेशन इस क्वेश्चन पे होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो क्या कह रखा है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए फोरगोन आल्सो नोन एज क्वाड्रिलेटरल। यहां पे क्या कह रखा है बच्चों, एक फोरगोन है जिसको हम क्वाड्रिलेटरल का नाम देते हैं ABCD, but we prefer to call it foregone are joined in order, prove that area of parallelogram thus formed will be half of the area of given foregone। अब इसके बीच में क्या दे रखा है, हमें एक पैरेललोग्राम दे रखी है PQRS। तो उसने क्या पूछा है कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना वो फोरगोन के एरिया का हाफ होगा। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ PQRS इक्वल होगा हमारा किसके, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ये चीज प्रूव करने के लिए कह रहा है वो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले जो भी चीज हमें गिवन है उनको राइट डाउन करना है। गिवन के अंदर देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है, ABCD एक फोरगोन कह रखा है। फोरगोन का मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज ए क्वाड्रिलेटरल। इतनी बात क्लियर है, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, ध्यान से देखना। PQRS जो है ना वो इन चारों साइड के मिड पॉइंट दे रखे हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, PQRS आर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ P। देखो बच्चों किसका मिड पॉइंट है, BC का, तो पहले BC लिखेंगे। फिर Q किसका मिड पॉइंट है, CD का, तो CD लिखेंगे। फिर R किसका मिड पॉइंट है, AD का, तो AD लिखेंगे। फिर S हमारा किसका मिड पॉइंट है, AB का, तो फिर हम यहां पे AB लिख देंगे। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखेंगे। पॉइंट हमने PQRS लिखे हैं तो यहां पे भी हम साइड उसी तरीके से लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या है भाई, वो कहना क्या चाहता है कि क्या प्रूव करके दिखाना है उसको। टू प्रूव में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ PQRS, जो PQRS पैरेललोग्राम है उसका एरिया हमारा क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल। जो हमारी पूरी की पूरी क्वाड्रिलेटरल है उसका अगर हम हाफ करें तो हमारा एरिया किसका निकला है, पैरेललोग्राम का निकला है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। इसके लिए मुझे क्या करनी है बच्चों, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या करना है, मुझे B और R को ज्वाइन करना है और B D को ज्वाइन करना है। B से D मैंने ज्वाइन कर दिया डॉटेड फॉर्म में, तो यहां पे क्या लिख लेंगे हम, ज्वाइन, ज्वाइन डायगोनल BD, डायगोनल BD एंड ज्वाइन BR। B से R को ज्वाइन कर लेना है। तो भाई एक बार मैं ज्वाइन कर देता हूं यहां पे B से R को। तो ये मैंने क्या कर दिया, B से R को ज्वाइन कर लिया। ठीक है,
यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सारा खेल स्टार्ट होता है, ध्यान से देखते रहना। प्रूफ इसका किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, काफी सारी इक्वेशन बनेंगी, उनका यूज करते जाएंगे और हम अपने क्वेश्चन को प्रूव कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों यहां पे ट्रायंगल बीडीए की। देखो कहां पे है ट्रायंगल बीडीए, बीडीए ऊपर वाली ट्रायंगल की। जो हमारी क्वाड्रिलेटरल की थी उसको मैंने दो हाफ में डिवाइड कर दिया, एक तो ऊपर वाला हाफ, एक नीचे वाला हाफ। तो हमने सबसे पहले पकड़ लिया भाई ऊपर वाला हाफ बीडीए, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल बीडीए मीडियन एज बी आर। जो बी आर है ये रेड वाली ऊपर वाली ट्रायंगल की क्या है, मीडियन है। अब हमें पता है मीडियन जो होती है ट्रायंगल के अंदर वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब ऊपर जो बनी हुई ट्रायंगल है वो और नीचे बनी हुई ट्रायंगल है वो, इन दोनों का एरिया क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। या फिर हम कह सकते हैं जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए आर होगा। क्या कहा है मैंने, ट्रायंगल बी ए आर, ये ऊपर वाली जो ट्रायंगल बनी हुई है इसका एरिया किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ कंप्लीट ट्रायंगल के, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई या नहीं आई, दोबारा ध्यान से सुनो क्या कहा है मैंने। बी आर जो है बच्चों ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर मीडियन थी, इसका मतलब ऊपर वाला ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों इक्वल होंगे। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, जो बी ए आर है ये ऊपर वाला हिस्सा, उसका एरिया किसके इक्वल होगा, पूरी ट्रायंगल का हाफ होगा, क्योंकि मीडियन इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इस वाली ट्रायंगल का एरिया पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल का हाफ हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं बच्चों, जो आर एस है या फिर एस आर कह दो, आर एस जो है इस रेड वाली ट्रायंगल का मीडियन है। आर एस जो है वो हमारी ए बी आर ट्रायंगल का मीडियन है या नहीं है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, आर एस इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल बी आर ए, बी आर ए, बी आर ए ट्रायंगल का मीडियन है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एस आर किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए आर। तो ए एस आर का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये इस पूरी ट्रायंगल का हाफ हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखो जो बी आर का एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए आर, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ ट्रायंगल ए बी डी लिख सकता हूं या नहीं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एस आर किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1/2 तो है ही। एरिया ऑफ बी ए आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। देखो क्या आ गया मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एस आर इक्वल आ गया मेरे पास 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। इसको इक्वेशन नंबर क्या मानते हैं, 3rd मान लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ध्यान से देखो, जो ए एस आर जो था ना, ये ऊपर वाला जो था, इसका एरिया हमारा किसके इक्वल आ गया, जो हमने हाफ ट्रायंगल मानी थी उसके 1/4 के, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर 4 पोर्शन बन गए थे, तो ए एस आर ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया इस पूरी ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल का 1/4 आ गया। अब इसी का यूज करते हुए हम यहां पे क्या लिखेंगे, सिमिलरली जो हमारे पास नीचे ट्रायंगल है, यहां पे कौन सी ट्रायंगल है बच्चों, सी पी क्यू। देखो ये वाली ट्रायंगल, इसका एरिया क्या होगा, नीचे वाली बड़ी ट्रायंगल के 1/4 होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी क्यू पी इक्वल हो जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी के। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इसी का यूज करते हुए हमने ये चीज लिख ली, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 3rd और 4 को ऐड कर लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ऐड इक्वेशन 3 and 4। 3 और 4 को ऐड कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास क्या थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एस आर, इसमें ऐड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी क्यू पी इक्वल क्या हो जाएगा यहां पे, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस में 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एस आर प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी क्यू पी किसके इक्वल आ गया, 1/4 बाहर आ गया। अंदर ए बी डी कहां है बच्चों, ए बी डी
ये ऊपर वाली ट्रायंगल हाफ जो थी, और नीचे क्या है BCD, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी पूरी की पूरी क्वाड्रिलेटरल बन गई ABCD। तो यहां पे 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABCD बन गई या नहीं बन गई? इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे? 5 मान लेंगे। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने ये ब्लू वाला रीजन किया है ये, और इसका एरिया, इन दोनों का सम किसके इक्वल आ गया? 1/4 ऑफ पूरी क्वाड्रिलेटरल ABCD के। अब इसी का यूज करते हुए सिमिलरली हम फिर क्या लिख लेंगे? सिमिलरली अब यहां पे ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन को जो मैं यहां पे रेड से दिखा रहा हूं, और ऊपर वाला जो पोर्शन है ये रेड वाला, इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा? ये DRQ प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BSP, एरिया ऑफ ट्रायंगल BSP, ये भी किसके इक्वल होगा हमारा? 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ये हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 6 आ गई। यहां तक क्लियर है? एक एक स्टेप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार पीछे से जाएंगे, दोबारा देखेंगे। बस कंसेप्ट क्या है? मीडियन जो है हमारी किसी भी ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देती है। ये कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद छोटा सा अलग से भी कंसेप्ट समझाऊंगा मैं ये चीज, ठीक है? यहां तक आ गई हमारे पास। इक्वेशन नंबर 5 आ गई, इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, 5 और 6 को। क्या करेंगे बच्चों? हम यहां पे ऐड 5 एंड 6, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट साइड ऐड कर लेंगे, राइट हैंड साइड को राइट साइड ऐड कर लेंगे। तो यहां पे देखो बच्चों, मेरे पास क्या क्या आई हुई है, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ASR प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल DRQ प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BSP, इन चारों को हमने ऐड कर लिया। ध्यान से देखो, ASR प्लस CQP ये हो गए, और नीचे DRQ प्लस BSP इक्वल टू किसके हो जाएगा? 1/4 ऑफ एरिया ABCD प्लस में 1/4 ऑफ एरिया ABCD। ठीक है? अब देखो इसको, यहां पे 1/4 ऑफ ABCD, 1/4 ऑफ ABCD अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ASR प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल DRQ प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BSP इक्वल टू 1/4, और 1/4 को ऐड करेंगे तो क्या हो गया? हाफ ऑफ एरिया ABCD। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर, इसको 7 मान लेते हैं। ठीक है? ध्यान से देख लो, मेरे पास क्या आ गया? इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब बच्चों एक ही काम रह गया हमारा। ध्यान से देखो, मैंने क्या कर लिया, जो इसके पैरेललोग्राम के चारों तरफ का एरिया था ना, वो निकाल लिया कि मैंने इन अगर सबका सम कर दें तो वो किसके इक्वल है? मेरी पूरी क्वाड्रिलेटरल के एरिया के हाफ के इक्वल है। ठीक है? अब देखो, जो ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया है वो कैसे बना हुआ है? हमें ये चारों के चारों तो पोर्शन लेने ही लेने हैं, साथ में बीच में पैरेललोग्राम PQRS है वो भी लेनी है। इन पांचों का सम है हमारा पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो यहां पे क्या लिखेंगे? वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल ASR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DRQ प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BSP, और प्लस कर दें इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। इन सभी पांचों पोर्शन को ऐड कर दे तो किसके इक्वल आ जाएगा? एरिया ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? ये बता दो मुझे। मैंने क्या किया? इन चारों पोर्शन को और बीच वाले पैरेललोग्राम PQRS को ऐड कर दिया, तो मेरे पास ये बना के क्या बना देगा? पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया बना देगा या नहीं? ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 8 हो गई। अब मुझे क्या करना है? 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट 8 - 7। अब 8 में से अगर मैं 7 को सब्ट्रैक्ट करता हूं बच्चों, तो जो भी ये हमारी है ASR CQP DRQ BSP, इसके अंदर भी है, दोनों की दोनों घट जाएंगी, कट जाएंगी हमारी। तो यहां पे बचेगा क्या? बस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इक्वल होगा हमारा किसका? एरिया ऑफ ABCD में से हमें क्या कर देना है? माइनस कर देना है हाफ ऑफ एरिया ABCD। ये बात समझ में आ गई ना बच्चों?
इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये 4 पोर्शन तो घट गए, बचा क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस बचा, इक्वल टू इस पूरे एरिया ऑफ एबीसीडी में से हाफ ऑफ एबीसीडी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया मेरे पास, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल आ गया किसके, हाफ ऑफ एरिया एबीसीडी के। यही चीज हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा नहीं है बट भाई करना जरूर पड़ेगा आपको। समझ में आ गई बात। अब यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट जो मैं बार बार बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, वो कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं। मान लो बच्चों हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इसके अंदर मैं एक मीडियन ड्रा कर देता हूं ए एम, ड्रा नहीं ड्रॉ। अब आप कमेंट करोगे ड्रा सर, ड्रा नहीं, ड्रा के आगे क्रॉस लगाओगे और फिर ड्रॉ लिखोगे। तो ए एम अगर मैंने यहां पे बच्चों मीडियन ड्रॉ कर दी तो ए एम जो है ना वो हमें इस ट्रायंगल ए बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एम इक्वल हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम सी। ये कहना चाह रहा हूं मैं कि जो मीडियन होती है हमारी ट्रायंगल की, वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देती है। ये लिख दिया मैंने। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एम, जो ये वाली ट्रायंगल का एरिया है वो किसके इक्वल होगा, पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल का हाफ होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये दोनों चीजें हम यहां पे लिख सकते हैं मीडियन की हेल्प से। इसी का यूज करते आ रहे हैं। मैं कई बार यहां पे दोनों एरिया को इक्वल भी लिख देता हूं, कई बार हाफ लिख लेता हूं। तो इस प्रकार से हमें प्रूफ करना है। समझ में आ गया, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेना, कहीं पे कुछ डाउट लगे तो आप मुझे बता देना कि किस प्रकार से क्वेश्चन किया। वैसे तो इजी है बट आपको लॉजिकली एक बार कंसेप्ट के साथ चलना पड़ेगा। पहले इन दोनों का एरिया निकालना है, फिर इन दोनों का निकालना है। चारों का सम जो है वो पूरे के पूरे एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो पी क्यू आर एस का एरिया हाफ ऑफ आ जाएगा मेरा क्वाड्रिलेटरल के एरिया के। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है बच्चों, इन ट्रायंगल एबीसी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी इज डी। एक ट्रायंगल हमें एबीसी दे रखी है जिसके अंदर जो बीसी का मिड पॉइंट है वो डी दे रखा है। मीडियन एडी इज ड्रॉन। एडी यहां पे क्या है, ट्रायंगल एबीसी की एक मीडियन है। पी इज एनी पॉइंट ऑन एडी, और एडी के ऊपर पी एक एनी पॉइंट है। शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी इक्वल होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीपी। तो जो ये ब्लू वाला रीजन है इस पिंक वाले रीजन के एरिया के इक्वल होगा। ये चीज हमें प्रूव करनी है बच्चों। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन लिख लो जो जो चीजें हमें दे रखी हैं। इसके अंदर क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। इसका मतलब क्या हो गया, जो एडी है वो हमारी ट्रायंगल एबीसी की मीडियन हो गई। सो एडी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी ट्रायंगल की एडी क्या हो गई, मीडियन हो गई। बस यहीं से हमारा सारा काम चलेगा। अब टू प्रूव देख लो, क्या चीज हमें प्रूव करनी है वो लिख लेते हैं। टू प्रूव के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी हमें इक्वल प्रूव करना है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीपी के। ब्लू वाली ट्रायंगल का एरिया पिंक वाली ट्रायंगल के एरिया के इक्वल प्रूव करना है। ये हमारे पास हो गया। अब इसका प्रूफ देखो कैसे करेंगे। प्रूफ के अंदर देखो बच्चों, सबसे पहले पूरी की पूरी ट्रायंगल पकड़ लो, एबीसी ट्रायंगल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, इसके अंदर एडी इज मीडियन। अब क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिखना है कि जो मीडियन ऑफ ट्रायंगल होती है वो ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल। जो मैंने पीछे लिखा था वो मैं यहां पे बार बार नहीं लिख रहा हूं, तो आप इसको इजीली लिख सकते हो। या फिर लिख देता हूं भाई, आप ये कहोगे सर लिख दिया यारो। यहां पे लिख देते हैं मीडियन ऑफ ट्रायंगल, ये मक्खी भी पढ़ने आ गई, मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड इट इन टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। जो मीडियन होती है ट्रायंगल को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करती है और उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। अब एडी मीडियन है तो इसका मतलब इस लेफ्ट वाले पोर्शन का एरिया और राइट वाले पोर्शन का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। क्लियर बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों ट्रायंगल पीबीसी की। देखो कहां पे है, ये नीचे वाली छोटी वाली व्हाइट ट्रायंगल जो है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पीबीसी पीडी इज मीडियन। अब इसके लिए क्या है, पीडी एक मीडियन का काम कर रही है।
तो हमारा ये वाला एरिया इस वाले एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीडी इक्वल होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पीडीसी के इक्वेशन नंबर 2 आ गई। समझ में आ गई बात। अब देखो बच्चों, यहां पे देखो ये पूरा एरिया था मेरा ट्रायंगल एबीसी एबीडी का, इसके अंदर मुझे ब्लू ये व्हाइट वाला भी मिल गया। अब ब्लू वाला चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बस यही काम करेंगे यहां पे, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड सबट्रैक्ट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी में से सबट्रैक्ट कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी डी। इधर आ जाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी में से सबट्रैक्ट कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी सी। इस लेफ्ट हैंड वाली पूरी ट्रायंगल में से व्हाइट वाला घटा देंगे तो क्या बच गया, ब्लू वाला। तो यहां पे मेरे पास क्या बच गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इक्वल हो जाएगा, इस पूरी वाली ट्रायंगल में से व्हाइट वाला सबट्रैक्ट कर दिया तो पिंक वाला बच गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीपी। यही चीज तो प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव। बस हो गया काम। एक ही कंसेप्ट चल रहा है तीनों के तीनों क्वेश्चंस में, वही मैं बार बार यूज करने के लिए बता रहा हूं। और इस क्वेश्चन से पहले मैंने वो कंसेप्ट दोबारा भी समझा दिया था, बस वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन कैसा भी आ रखा हो, बाहर से आ रखा हो, कहीं से भी आ रखा हो, आप कर लोगे। ठीक है, अगर नहीं आया है तो इस क्वेश्चन से पहले जस्ट पहले मैंने जो कंसेप्ट बताया था उसको एक बार दोबारा से रिमाइंड कीजिए और दोबारा क्वेश्चन कीजिए, हो जाएंगे। टेंशन नहीं लेनी है किसी भी बात की, मैं हूं आपके साथ, आप चिंता मत किया करो। कोई दिक्कत लगे आप कमेंट किया करो, वैसे भी कमेंट और लाइक तो कर दिया करो, मुझे भी पता लगे कि भैया आपको समझ में आ रहा है या नहीं। कोई दिक्कत आती है तो बता दिया करो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों क्या है, गिवन ए स्क्वायर एबीसीडी। हमारे पास एक एबीसीडी एक स्क्वायर दे रखा है, पी बी ए पॉइंट विद इन इट, और इसके बीच में पी कोई एक पॉइंट दे रखा है। ज्वाइन पी ए पी बी पी सी पी डी। हमें क्या करना है, इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स को पी पॉइंट से ज्वाइन कर देना है, जैसा कि मैंने यहां पे ज्वाइन कर दिया है। व्हाट इज द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ रेड रीजन ऑफ ट्रायंगल पीएबी एंड ट्रायंगल पीसीडी एंड द ग्रीन रीजन ट्रायंगल पीबीसी एंड पीडीए। यहां पे भाई मेरा प्रिंटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, रेड की जगह ये पिंक कलर बन गया है और ग्रीन की जगह ब्लू बन गया है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे इसको रेड मानते हैं और इसको ग्रीन मानते हैं। तो रेड वाले एरिया और ग्रीन वाले एरिया की रेशो हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब इसके अंदर क्या क्या चीज गिवन है वो देख लो। हमें दे रखा है एबीसीडी एक स्क्वायर दे रखा है, तो यहां पे लिख देंगे एबीसीडी इज ए स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर है, ये लिख दिया भाई। उसके बाद बच्चों रेड वाला रीजन जो है वो लिखेंगे, क्योंकि यहां पे मेंशन कर देते हैं, दे भी रखा है। रेड रीजन कौन सी ट्रायंगल डिनोट कर रहा है भाई, ट्रायंगल पीएबी एंड ट्रायंगल पीसीडी। उसके बाद ग्रीन रीजन कौन सा है हमारा, ग्रीन रीजन ट्रायंगल पीबीसी एंड ट्रायंगल पीडीए। इन दोनों के एरिया की रेशो हमें बतानी है कि वो क्या होगी। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना, निकाल देते हैं भाई। सबसे पहले देखो बच्चों, जो हमारे पास यहां पे एक स्क्वायर दे रखा है ना, उसकी साइड मान लेते हैं, साइड ऑफ द स्क्वायर हम ए मान लेते हैं। तो हमें यहां पे क्या निकालना है, टू फाइंड लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहां पे प्रूफ पे चलते हैं। इसके प्रूफ के अंदर सबसे पहले क्या मानते हैं, लेट साइड ऑफ स्क्वायर हम मान लेते हैं ए है। जो यहां पे ये साइड है हमारी, ये क्या मान ली भाई, ए है। तो इसकी चारों साइड क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, हम जो चारों साइड हैं हमारी स्क्वायर की, उनसे पी के ऊपर या फिर पी से इन साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको नाम रख दिया भाई H1। यहां से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम रख दिया H2। इस पी पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम रख दिया H3। इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये क्या नाम रख दिया, H4 रख दिया। क्यों रखा, क्योंकि मुझे यहां पे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तभी तो रेशो निकाल सकते हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। बेस तो हमें पता है, चारों साइड पता है, हाइट का नहीं पता था। तो हाइट हमने यहां पे क्या कर लिया, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके H1 H2 H3 H4 चारों ट्रायंगल्स की हाइट ड्रॉ कर ली। अब यहां पे इन चीजों को लिख देते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम
P on side AB, CD, BC एंड AD आर क्या होंगे भाई, AB साइड के ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर है, H1, फिर H2, फिर H3 और फिर H4। चारों साइड के ऊपर H1, H2, H3, H4 जो है हमारे परपेंडिकुलर हो गए। क्लियर बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे एरिया ऑफ रेड रीजन हम फाइंड आउट करेंगे। यहां पे एरिया ऑफ रेड रीजन क्या होगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। इन दोनों का एरिया हम देखो, PAB और PCD का एरिया हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, एरिया ऑफ रेड रीजन निकलेगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट ये होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू PAB ट्रायंगल के ऊपर देखो PAB, इसके अंदर बेस क्या है AB और हाइट क्या है H1। एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD में हाफ इंटू बेस क्या है CD और हाइट क्या है H2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंप्लीफाई करो, 1/2 मल्टीप्लाई AB क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर क्या मान रखी है A, तो यहां पे A रख लिया, मल्टीप्लाई में H1 प्लस में हाफ ऑफ CD की वैल्यू भी A मल्टीप्लाई H2। हाफ A बाहर आ गया हमारा, तो 1/2 A बाहर आ गया, अंदर बच गया H1 प्लस H2। अब H1 और H2 को अगर मैं ऐड करता हूं तो देखो यहां से लेके यहां तक पूरी की पूरी लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, A को। तो यहां पे क्या लिखेंगे, H1 प्लस H2 किसके इक्वल है, A के है। और ऐसे ही H3 प्लस H4 ये भी किसके इक्वल है, A के है। तो यहां पे मैं H1 प्लस H2 की जगह A रख सकता हूं या नहीं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 A मल्टीप्लाई A। तो एरिया जो आ गया मेरे पास 1/2 A स्क्वायर आ गया, किसका, रेड रीजन का एरिया। रेड रीजन का एरिया जो आ गया वो क्या आ गया बच्चों, मेरे पास हाफ A स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां तक सेकंड बात करते हैं भाई ग्रीन वाले एरिया की। ग्रीन वाले के लिए ग्रीन पेन लिया है मैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, ग्रीन रीजन वो किसके इक्वल होगा बच्चों, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल PDA। ठीक है, तो यहां पे देख लो इसका भी एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 मल्टीप्लाई PBC कहां है भाई, ये रही PBC, इसमें बेस क्या है BC मल्टीप्लाई में हाइट क्या है H3। ऐसे ही यहां पे 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या है AD, हाइट क्या है H4। पुट कर दो यहां पे 1/2 मल्टीप्लाई BC की वैल्यू क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है तो A मल्टीप्लाई H3 प्लस में हाफ इंटू A मल्टीप्लाई H4। यहां पे क्या कॉमन आ गया, 1/2 A कॉमन आ गया, अंदर बच गया H3 प्लस H4। तो हमारे पास एरिया जो आ गया वो क्या आ गया, 1/2 A मल्टीप्लाई H3 प्लस H4 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो साइड ऑफ स्क्वायर को, जो किसके इक्वल है, A के। तो हमारे पास क्या आ गया, यहां पे हाफ A स्क्वायर आ गया, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा ग्रीन वाला एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है भाई, रेड और ग्रीन की रेशो निकालनी थी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेड रीजन डिवाइड बाय एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ध्यान से। एरिया ऑफ रेड रीजन क्या निकला था हमारा बच्चों, हाफ A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। और हमारा ग्रीन रीजन का एरिया भी क्या निकला, हाफ A स्क्वायर। हाफ A स्क्वायर से हाफ A स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया, 1/1। तो हमारी जो रेशो आ गई, रेशो जो आ गई वो क्या आ गई भाई, 1:1 आ गई। तो दोनों का एरिया जो होगा रेड वाले रीजन और ग्रीन वाले रीजन का बिल्कुल इक्वल होगा, तो रेशो आ गई 1:1। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, ध्यान से बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ समझना है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल ABC, हमारे पास एक ABC ट्रायंगल है जिसके अंदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। जो D है वो AB साइड का मिड पॉइंट दे रखा है। P इज एनी पॉइंट ऑन BC, P जो है BC के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट है। एंड Q इज ए पॉइंट ऑन AB, Q जो है AB के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट है। सच दैट वो इस प्रकार से दे रखे हैं पॉइंट कि CQ पैरेलल टू PD, जो हमारा जो CQ है वो PD के पैरेलल है। मतलब ये डॉटेड वाली लाइन इस डॉटेड वाली लाइन के पैरेलल दे रखी है। फिर क्या कह रखा है, PQ इज ज्वाइन, P से हमने Q को ज्वाइन कर देना है। देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट ABC के।
ठीक है, तो हमारे पास बीपी क्यू कहां है, बीपी क्यू ये वाली जो ट्रायंगल है इसका एरिया पूरी वाली ट्रायंगल के हाफ होगा, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन के अंदर जो छोटी मोटी बातें हैं ना वो लिख लो। यहां पे सीधी सी बात है, हमें डी मिड पॉइंट दे रखा है ए बी का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही चीज लिख लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसी का यूज होने वाला है, इसी चीज को हम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं भाई, टू प्रूव क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू इक्वल होगा हमारा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है ध्यान से देखो, मुझे सी और डी को ज्वाइन करना पड़ेगा। किसको ज्वाइन करना पड़ेगा, जो ये हमारा मिड पॉइंट था ना, इसको हम सी पॉइंट से ज्वाइन कर लेते हैं। तो हम यहां पे क्या करने वाले हैं, ज्वाइन सी एंड डी। डी मिड पॉइंट है तो सी डी को ज्वाइन कर देते हैं। सी डी हमारी क्या हो जाएगी, यहां पे मीडियन की तरीके से काम करेगी, इसलिए मैंने ज्वाइन किया है यहां पे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ज्वाइन सी डी। अब इसके प्रूफ को देखो कैसे करेंगे स्टेप वाइज, ज्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है, बस ध्यान से करना है। सबसे पहले बात करते हैं भाई पूरी वाली ट्रायंगल की जिसमें हमें डी मिड पॉइंट दे रखा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी सी डी इज मीडियन, सी डी इज मीडियन। सी डी जो है हमारी क्या दे रखी है, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर हमारी क्या है कि मीडियन है, क्योंकि डी मिड पॉइंट था तो सी डी क्या हो गई हमारी ट्रायंगल ए बी सी की एक मीडियन ड्रॉ कर ली हमने। अब मीडियन क्या करती है बच्चों, ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देती है। यह चीज आपको पता है, कंसेप्ट में समझा चुका आपको। तो यहां पे क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, जो हमारी ये नीचे वाली ट्रायंगल है ना बी सी डी, वो किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, देखो ध्यान से, सी डी अगर मीडियन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इक्वल होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी के। नीचे वाली इस डायगोनल, ये क्या नाम है, मीडियन से नीचे वाली ट्रायंगल का एरिया ऊपर वाली ट्रायंगल के इक्वल होगा। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, जो बी सी डी ट्रायंगल है वो किसके होगी, पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल के एरिया की हाफ होगी। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी पी सी। ध्यान से देखो कौन कौन सी ट्रायंगल ली है मैंने, डी पी क्यू ये वाली ट्रायंगल, ये जो बनी हुई है डी पी क्यू ये वाली ट्रायंगल, और डी पी सी ये वाली ट्रायंगल। ध्यान से देख लो एक बार मैंने कौन सी ली है, डी पी क्यू, ये रही डी पी क्यू, और डी पी सी ये दो ट्रायंगल मैंने ली हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ध्यान से देखोगे तो दोनों ट्रायंगल हमारी किसके ऊपर बनी हुई है, ये डीपी बेस के ऊपर बनी हुई है या नहीं, एक बार इसको मैं कलर से मार्क कर देता हूं। देखो ध्यान से, जो ये डीपी बेस है इस पे हमारी कौन सी ट्रायंगल बनी हुई है, डीपी क्यू और डीपी सी। तो डीपी जो साइड है वो दोनों में आ रही है हमारी, तो इसका मतलब क्या हो गई, दोनों की दोनों ट्रायंगल किस पे हैं, डीपी बेस के ऊपर है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बोथ आर ऑन सेम बेस डीपी, एंड जो सी क्यू है हमारी पैरेलल दे रखी है किसके, पीडी के। ये हमें क्या है, गिवन है। अब ये दोनों साइड जो है सी क्यू और पीडी दोनों पैरेलल हैं, और इन पैरेलल साइड्स के बीच में सेम बेस पे दो ट्रायंगल बनी हुई हैं, तो उन दोनों का एरिया हमेशा क्या होता है, इक्वल। पीछे हम थ्योरम पढ़ के आए थे, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में एक सेम बेस के ऊपर दो ट्रायंगल बनती हैं तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीसी इक्वल होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपी क्यू के। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्लियर बात है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पे। अब यहां पे ध्यान से देखो, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपी क्यू, जो हमारा बीपी क्यू ट्रायंगल है, बीपी क्यू ट्रायंगल, इसका एरिया जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बीपीडी और यहां पे डीपी क्यू के। ध्यान से देखो, बीपी क्यू का जो एरिया है हमारा, बीपी क्यू नीचे वाला एरिया, यही चीज तो हमें प्रूव करनी है, बी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ एबीसी। तो बीपी क्यू के एरिया को देखेंगे। अब जो बीपी क्यू का एरिया है वो कैसे बनेगा, इसमें ये वाला एरिया ऐड करके। तो यहां पे किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीडी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपी क्यू। अब बाय यूजिंग
इक्वेशन सेकंड, जो हमारा डीपीक्यू एरिया है वो किसके इक्वल है, डीपीसी के। तो डीपीक्यू की जगह मैं डीपीसी रख सकता हूं या नहीं, तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीडी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीसी। अब यहां पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, वो लिख भी दिया मैंने। इक्वेशन नंबर सेकंड से हमने क्या लिख लिया, डीपीक्यू की जगह मैंने डीपीसी रख दिया। ठीक है बच्चों, अब ये देखो किसके इक्वल हो गया, मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू इक्वल आ गया मेरे पास एरिया ऑफ बीपीडी में डीपीसी ऐड कर दिया, बीपीडी में डीपीसी ऐड कर दिया, तो मेरे पास पूरी ट्रायंगल बन गई या नहीं बन गई, बीडीसी। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ बीसीडी। ठीक है, दोबारा समझ लो, बीपीडी में इस वाली ट्रायंगल को एरिया को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास बीसीडी पूरी की पूरी एरिया हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ध्यान से देखो, बीसीडी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एबीसी के। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू है वो किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के। हैंस प्रूव्ड, यही चीज प्रूव करनी थी। स्टेप वाइज चलना है बच्चों, कोई ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है। थ्योरम है, थोड़ा सा टाइम लेती हैं समझने में, तो ऐसा मत सोचना कि सर एक बार में समझ में नहीं आया, थोड़ी सी प्रैक्टिस दोबारा करेंगे, वीडियो को दोबारा बैक करेंगे, दोबारा प्ले करके देखो, समझ में आएगी, ये गारंटी है। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा ना कि भाई हमारी जो ट्रायंगल का एरिया है, ट्रायंगल को अगर मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है तो उसके एरिया को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, वही कंसेप्ट हम यहां पे यूज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कर लोगे अब क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।